अमरोहा जनपद के गजरौला में 8,40,000 की ठगी। राजस्थानी लिवाज में आई 2 महिलाएं और बच्चा बुजुर्ग को बना गए शिकार। जी हां, उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद से बड़ी खबर सामने आ रही है। गजरौला थाना क्षेत्र के बैंक कॉलोनी मोहल्ले में एक बुजुर्ग महिला के साथ 8,40,000 रुपये की ठगी की वारदात ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। मामला 1 मई गुरुवार का है, जब 2 महिलाएं राजस्थानी पहनावे में और उनके साथ एक 10 साल का बच्चा देशी घी बेचने के बहाने मोहल्ले में पहुंचे। एक बुजुर्ग महिला ने घी खरीदने की इच्छा जताई और उन्हें घर के अंदर बुला लिया। बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान दोनों महिलाओं ने बुजुर्ग को झांसे में लेकर नकली सोने के सिक्के दिखाए और कहा कि यह असली सोना है। ठगों ने कहा, आप ये सोना रख लीजिए और हमें 10 लाख रुपए दे दीजिए। बुजुर्ग महिला का कहना है कि उस वक्त उसका दिमाग जैसे काम करना बंद कर गया। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उस पर वशीकरण कर दिया हो। बिना कुछ सोचे समझे महिला ने घर में रखे 8,40,000 रुपये लाकर दोनों महिलाओं को सौंप दिए। बदले में उसे नकली सोने के छोटे छोटे सिक्के थमा दिए गए। ठगों ने ये कहकर घर छोड़ा कि वे अगले दिन चांदी के सिक्के लेकर आएंगे, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई नहीं लौटा। जब महिला को होश आया तो उसने परिवार को पूरी घटना की जानकारी दी। परिजनों ने तुरंत 112 डायल कर पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। गजरौला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इन शातिर ठगों को पकड़ा जा सके। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक इस मामले में मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उमा शर्मा। अच्छा, क्या घटना घटी है आपके साथ? घटना क्या, वो घी बेचने आ रहे हैं। अच्छा, क्या महिला थी? 2 और पहले एक आई, अच्छा, फिर दूसरी आई, एक बच्चा है उनके साथ में। ठीक है। ऐसे होगा 8-9 साल का। हम्म। फिर वो कई दिन आई, मैंने भी लिया घी, पड़ोसन ने भी लिया है, मैंने अपनी लड़की के ससुर को भी बुला कर दिलवाया है, औरों ने भी लिया कि उनने वो करा। फिर बोली और लोगी, मैंने कहा हाँ पूछ लूंगी तो और ले लेंगे। फिर घी क्या नाम है, फिर लाई वो। उसके बाद कि मेरा हुआ लिया और रानी माँ मुझसे कहती रही हूँ, और इनसे आती थी तो मेरे पैर छूती थी और इनके भी पैर छुए, इनसे सिर पर हाथ रखवाती थी कि दादा साहब बहुत बीमार हैं, ऐसे हैं। इन्हीं की वजह से हमने वो पैसे करके रखे, पता नहीं किस समय जरूरत पड़ जाए, क्या है। सही है तो सही है, वैसे भी वो मैंने 5,64,000 का तो लोन लिया था, और बाकी इसके दुकान के और उसके वो थे, सब घर में रखते ही हैं। पेंशन भी आती थी। कितने पैसे थे टोटल? 8.5 थे। ठीक है, जो उन्हें महिला को दिए। हाँ, अब वो फिर वो ये कह रही थी कि मैं कल को आऊंगी, कल आऊंगी, और हमारे पास वो निकला है गड्ढा खोदने में, पीला पीला सफेद सफेद चमकी चमकी ऐसे करके। तो बोली कि हम वो दिखाना क्या है? ठीक। तो ये निकला है, और मुसलमान वो एक ने मेरे से लिया है, और मैं आपको दिखा दूंगी, लायक है मैंने दिखाना है। तो वो पैसे लिए बैठा है मुसलमान का, और वो कह रहा है हिंदुओं का पैसा नहीं है और मेरे पे पैसा मुझे ही दे दो सारा। तो मैंने कहा भैया मेरे पे तो है नहीं पैसा, ये तो देखो ऐसे ही पड़े हैं, मुझ पे पैसा कहाँ से आया। तो बोली ठीक है, मैं ऐसा करियो आप मत लो, मगर आप जो है उसका वजन करके हिसाब कर दियो, मुझे आप पे विश्वास है रानी माँ। और मैंने कहा ना तो मेरे पे तराजू है और ना मैं कुछ जानती हूँ, जिस रेट का तुमने उसे दिया है उसी रेट का दिया हो। इतनी में ऐसे में कहती रही। मैंने कहाँ है क्या है, दिखाऊंगी, आज नहीं कल लाऊंगी। फिर वो बुध के दिन लाई थी मेरे, तो मैंने मेरे दिमाग में आ गई कि मैं चेक करवाऊँ इसे, देखूं क्या है। तो मैं ये प्रेम ज्वेलर्स जो है, अक्षय तिथि थी। पैसे दे दिए थे उस समय आपने? नहीं ना। अच्छा, पहले ही चेक कराने गई? हाँ ठीक। पहले चेक कराने गई मैं। अब उसने कहा कि आंटी अच्छा वाला सोना है, और क्या है, मैं क्या आप तो भीड़ हो रही है, शाम को आऊंगी कुछ लेने को। एक ले गई थी मैं बच्चे का वो, और उसने वो कूट कर दी थी। तो सोने का ही निकला हो? वो सोने का था, वो सोने का निकला।
तो अब पता नहीं सोने का था क्या था, उनने सोने का बताया मुझे। किसने? अमित ने। अमित की दुकान है सोने की? अच्छा, प्रेम ज्वेलर्स। ठीक है। और फिर मैं आ गई, आदमी बैठे थे, बस इतनी मैंने कह के मैं बस देख दी बेटा ये। फिर वो चली गई, ले गई अपना जो था। दूसरे दिन को फिर आई, बृहस्पति के दिन। तो कहने लगी कि देख लो माँ, और मैं अब तो नहीं है मेरे पास इतना, ये है वो है, और कल को मैं तुम्हें वो गोल भी ला दूंगी, चांदी के सिक्के, और वो भी ला दूंगी चमकी चमकी हीरा। बताया क्या बताया, वो गड्ढा खोद रहे थे हम, उसमें निकला, अगर सरकार को पता चल जाएगी सरकार लेगी। मैंने भैया मेरे पे तो पैसा है नहीं, तुम देख रही हो क्या स्थिति है मेरे, चाहे अपने घर में कैसे भी रख रहे हैं। फिर क्या हुआ? बस फिर मैंने दे दिए थे पैसे उन्हें, अब वो मुझे थोड़ा दे गई। कितना था लगभग? अभी दिखा दूंगी, उसमें कोई वो नहीं। लगभग कितना होगा, तोला आपने? जो भी होगा। थाना गजरौला क्षेत्रांतर्गत कल एक महिला ने शिकायत करी कि 1 मई को उसके पास एक राजस्थानी वेशभूषा में एक महिला आई थी और घी बेचने के क्रम में, और उसने उनको सोने के सिक्के दिए कि ये मुझे मिले हैं और मैं आपको बेचना चाह रही हूँ। इसके एवज में उससे 8 लाख से अधिक रुपए ले लिए, और जब ये महिला ने उनको आश्वासन दिया था कि मैं और सिक्के लेके आऊँगी, जब ये नहीं आई तो उन्होंने जो उनके पास सिक्के थे उनको चेक कराए तो वो पीतल के सिक्के निकले। तब उन्हें पता चला कि उनके साथ ठगी हो गई है। पुलिस को इन्होंने सूचना दी। इस घटनाक्रम में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना की जा रही है। शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अभी इसमें विवेचना प्रचलित है, जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उससे अवगत करा जाएगा। ओमापति महादेव कॉलेज ऑफ फार्मेसी वासुदेव तीरथ अमरोहा डी फार्मा 2 years, बी फार्मा 4 years, सत्र 2025-2026 के लिए प्रवेश सूचना 1 निःशुल्क JEE-CUP पंजीकरण के लिए संपर्क करें। 2 डी फार्मा वर्ष 2025-2026 के लिए JEE-CUP प्रवेश परीक्षा आवश्यक है। 3 स्मार्टफोन टैबलेट वितरण योजना। 4 आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025। संपर्क सूत्र नंबर 9528360407 8923211822 9319581000। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें।